अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातहू। बच्चों, आज हम ज्योमेट्री का सेकंड लेसन मुतवाज़ी ख़ुतूत पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि मुतवाज़ी ख़ुतूत क्या होते हैं। अब इस वीडियो को देखिए, जिससे आपका मुतवाज़ी ख़ुतूत का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे दो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, हम जिसे मुतवाज़ी ख़ुतूत कहते हैं। मुतवाज़ी ख़ुतूत वो होते हैं जो एक दूसरे के कभी भी कट ना करें। देखिए, दो लाइन ड्रॉ की हूँ जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो ये मुतवाज़ी ख़ुतूत कहलाते हैं। अब हम कुछ मिसालें देखेंगे, मुतवाज़ी ख़ुतूत का तस्वुर क्लियर हो जाएगा। आपने लैडर यानी सीढ़ी को देखा होगा, तो इसके दो डंडे आप देखे होंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये दो डंडे कभी भी क्रॉस नहीं करते। इसी तरह से लैपटॉप या कंप्यूटर का स्विच या किसी और का स्विच देखे होंगे, तो वह एक दूसरे को कट नहीं करते। तो बच्चों, इस तरह हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से लैडर का भी देखिए, वो दो एक दूसरे की मुतवाज़ी हैं। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे तो दो ख़ुतूत है, एक है एल और एक है एम, और एक दूसरे के मुतवाज़ी है। मुतवाज़ी होने का मतलब है कि इन दोनों का दरमियानी फ़ासला फ़िक्स रहेगा। आप यहाँ भी देख लें या मेजर कर लें, वो एक डिस्टेंस जो है वो फिक्स डिस्टेंस रहेगा। आप घर में मौजूद लेटर का भी मेजरमेंट करेंगे तो आपको उनका फ़ासला भी फिक्स दिखाई देगा। और एम दो लाइन है ना, पैरेलल लाइन है, और इनका फ़ासला भी कैसा है, इनका फ़ासला भी फिक्स है। आपको तीर के निशान से नज़र आ रहा होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे कि एल मुतवाज़ी एम। ये जो आपको दो लाइन खड़ी दिख रही है, ये मुतवाज़ी की अलामत है बच्चों। और इन दोनों का जो फ़ासला है वो हमेशा फ़िक्स रहेगा। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रेट लाइन बनाएं। हमने दो लाइन बनाए हैं, थोड़ी टेढ़ी है यानी थोड़ा क्रॉस है, लेकिन जब हम इन दोनों का फ़ासला नापेंगे तो ये फ़ासला हमेशा फ़िक्स रहेगा। ये फ़ासला हमेशा फ़िक्स रहेगा और डिस्टेंस फ़िक्स रहेगा। तो हम इसे कहेंगे कि एल और L2 ये दोनों लाइन मुतवाज़ी है, यानी हम लिखेंगे L1 मुतवाज़ी है L2 के। इसी तरह से बच्चों, एक और लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ और उस लाइन का नाम है K। अब इस K का फ़ासला मैं नापती हूँ L1 से, तो एक फ़ासला, दरमियानी फ़ासला K और L1 का कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा ना। ये फ़ासला आपको समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरा फ़ासला जब मैं नापूंगी तो ये फ़ासला भी बहुत कम रहेगा। तो क्या ये मुतवाज़ी ख़ुतूत कहलाएंगे? फ़ासला, क्योंकि मैं बताई हूँ मुतवाज़ी ख़ुतूत उस वक्त ड्रॉ होंगे जब दोनों का फ़ासला मसावी होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? मुतवाज़ी ख़ुतूत के इज़ नॉट पैरेलल। उसको पैरेलल की लाइन, मुतवाज़ी की लाइन की अलामत बनाकर हम उसको कट कर देंगे, और हम इसे कैसा पढ़ेंगे कि लाइन के मुतवाज़ी नहीं है L1 के। इसी तरह से बच्चों, हम ख़त तक़ाता से बनने वाले ज़ाविये, नज़ीरी ज़ाविये अब हम देखेंगे। ख़त तक़ाता से बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये समझने के लिए मेरे बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले तो आपको ज़ाविये का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी नज़ीरी ज़ाविये। अब बच्चों, हमारे पास नज़ीरी ज़ाविये समझने के लिए दो लाइन है। अगर ये लाइन उठाकर मैं दूसरी लाइन पर पेश कर देती हूँ तो ये एंगल नहीं बनता है। ये दूसरी लाइन फिक्स करने के बाद ज़ीरो एंगल बनेगा, एंगल ही नहीं बनेगा, ज़ीरो रहेगा। इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। ज़ाविया बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस एक लाइन को रोटेट करना पड़ेगा, दूसरी लाइन को हम रोटेट करेंगे। अब ये
लाइन को हमने रोटेशन किए और हम आकर लेकर गए, तो ये लाइन रोटेट होकर जितना ऊपर की जानिब बनेगी, तो ये तीर का निशान जो हम लगाए हैं इसे हम कहेंगे ज़ाविया, हम इसे कहेंगे एंगल। ये लाइन जितना आगे फासला तय करेगी इतना ही बड़ा ज़ाविया हमें बनता जाएगा। और ये जो वर्टेक्स है वो फिक्स रहेगा। ये येलो वाली लाइन को फिक्स रखना है। और क्लॉक इसी तरह से मिसाल के तौर पर क्लॉक देखिए, इसके 2 आर्म्स है, आर्म्स फिक्स है और ये एंगल को डिनोट करती है। यानी 1 मिनट का आर्म है और 1 सेकंड का आर्म है, और इस तरह से दोनों आर्म के दरमियान एक वर्टेक्स फिक्स है। और ये हमें किसका मतलब दे रही है कि यहाँ क्या बन गया, हमारा एक ज़ाविया बन गया अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घड़ी को देखेंगे। और ये तीर का निशान बताता है कि ये हमारा ये जो क्रॉस में बनाए हुए ज़ाविया है। तो अब हम इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये नज़ीरी ज़ाविये का तस्वुर किस तरह से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नज़ीरी ज़ाविये देखने के लिए हम अब 2 लाइन बनाएंगे बच्चों, है ना। तो 2 आर्म्स, जिस तरह से इसमें 2 आर्म्स को मिलकर एक ज़ाविया बना है, अब इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसका नाम हम एल देंगे, और दूसरा लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसका नाम हम एम देंगे। और एक ख़त दोनों लाइन को कता कर रही है, और जो उसको कता कर रही है इसे हम ख़त तकाता कहेंगे, और उस ख़त तकाता का नाम हम एन देंगे। दोनों लाइन का एक ख़त तकाता पर कता कर रही है, तो ख़त तकाता के पास जो ज़ाविये बनते हैं, है ना, यहाँ नज़ीरी ज़ाविया लाइन के एक ही साइड होगी, लाइन के एक ही साइड होंगे। इसे हम फर्ज कर लेते हैं। देखिए ज़ाविया बना है, लाइन के एक ही साइड ज़ाविया बना है ख़त एल पर, है ना। तो दूसरी लाइन सेम ऑफ द लाइन ऑफ डिफरेंट पॉइंट, यानी दूसरी लाइन पर भी वही पॉइंट पर हम क्या कराएंगे, ज़ाविया बनाएंगे। तो ये जो ज़ाविया इस लाइन पर बना है ना, हम इसे 1 कंसीडर करेंगे, ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 1 फिक्स करेंगे। और इसी तरह से दूसरी लाइन पर भी देखिए हमने एक और ज़ाविया बनाया है बच्चों, उसी लाइन पर ज़ाविया बनाए हैं, है ना। तो ऊपर की जानिब बनाए हैं हमने, है ना। अच्छा अब ये सोच कर बताओ कि जब हम ज़ाविया बनाए हैं एक ही साइड में, तो हमें इंग्लिश का कौन सा अल्फ़ाबेट याद आता है ना। हमने इसे ज़ाविया 1 नाम दिया बच्चों, दिख रहा है, तीर के निशान से मैं ज़ाहिर कर रही हूँ, इसे हमने ज़ाविया 1 नाम दिया है। और इसी तरह से यहाँ नीचे की तरफ मैंने एक बनाई हूँ, है ना, नीचे की तरफ भी हमने ज़ाविया बना, एक ही साइड में बता रहे, एक ऊपर की साइड में मैंने एक ज़ाविया बनाई हूँ और एक नीचे की साइड में ज़ाविया बनाई हूँ। तो नीचे की साइड का जो ज़ाविया है वो नीचे की साइड के ज़ाविये से पैरेलल होगा, और ऊपर वाला जो ज़ाविया रहेगा वो ऊपर वाले ज़ाविये से पैरेलल होगा। और इस तरह से ये जो ज़ाविये है, ये कौन से ज़ाविये हम बनाने वाले हैं, हम नज़री ज़ाविये बना रहे हैं। अब यहाँ से इसे और इसे मिलाकर एक ज़ाविया बन गया, तो ये ज़ाविया जो है वो कौन से ज़ाविये कहलाएंगे, ये कहलाएंगे नज़ीरी ज़ाविये, जिसको मैंने नंबर 2 नाम दिए हूँ। तो नंबर 1 और नंबर 2 ये कहलाएंगे नज़ीरी ज़ाविये। और अगर 2 ख़त तकाता के बनने 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत से जो नज़ीर ज़ाविये बनेंगे, 1 इस नज़ीर कॉरस्पॉन्ड टू ज़ाविया 2, और ये ज़ाविया हमेशा कैसे रहेंगे बच्चों, मसावी रहेंगे। इसी तरह से नज़ीर ज़ाविये है, और नज़ीर ज़ाविये को पहचानने के लिए हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट F याद रखेंगे। हम अल्फ़ाबेट F देखो, अब जैसे हमने ज़ाविया 3 नीचे की साइड है, F की नीचे की साइड है, तो इसी तरह से नीचे की साइड हम बनाएंगे ज़ाविया, और इसका नाम देंगे हम, ज़ाविये का नाम हम देंगे 4। और ये 4 जो ज़ाविया रहेगा वो क्या रहेगा, ज़ाविया 3 और ज़ाविया 4। ये ज़ाविया कैसा रहेगा, ये ज़ाविया फिक्स रहेगा। अब ये जो ऑरेंज कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन को मिलाकर मैंने एक ज़ाविया बनाई हूँ बच्चों, देख रहे तीर के निशान से, और इससे एक ज़ाविया बना, हम इसको 4 नाम देंगे। तो ज़ाविया 3 नज़ीरी ज़ाविया है,
किससे कॉरस्पॉन्ड टू ज़ाविया 4। और दो खतूत के दरमियान बनने वाले ज़ाविये हमेशा क्या होते हैं बच्चों, मसावी होते हैं, मुतमासिल होते हैं। हम इसे कह सकते हैं ये मुतमासिल हो सकते हैं। अब हम मुतबादला दाखिला ज़ावियों के बारे में देखेंगे बच्चों। मुतबादला दाखिला ज़ाविये, तो दाखिला ज़ाविये और अल्टरनेट यानी एक को छोड़कर दूसरे को लेना, है ना। तो मुतबादला दाखिला ज़ावियों का वीडियो देखिए आप। दाखिला ज़ाविये में हमने 2 लाइन मुतवाज़ी लिए हैं और 2 लाइन एक दूसरे के मुतवाज़ी है, एक ख़त एल है और एक ख़त एम है, और उसमें उनको एक ख़त तकाता कता कर रहा है जिसका नाम हम क्या देंगे, एन। और ये रोटेशन जो हम देखेंगे, एक रोटेशन बाहर भी होता है। अब अगर रोटेशन बाहर की तरफ होगा तो हम इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और अगर रोटेशन अंदर की जानिब होगा तो हम इसे इंटीरियर कहते हैं, यानी दाखिला मुतबादला ज़ाविया और खारजा मुतबादला ज़ाविया। अब ये एक लाइन एम है और दूसरी लाइन एम है, ये और एक ख़त तकाता कता कर रहा है। तो आप ये रेड कलर का देख रहे होगे जेड, यानी मुतबादला ज़ाविया समझने के लिए हम अल्फ़ाबेट जेड इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब जेड के इस्तेमाल में देखिए, एक लाइन जो है वह अंदर की जानिब मैंने एक ज़ाविया बनाई हूँ, फिर इसे छोड़कर दूसरी लाइन जो मैंने बनाई अंदर की साइड बनाई हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, ये जेड ज़ाविया बना और ये एक ज़ाविया बराबर है 2 के। ये है मुतबादला ज़ाविये, दाखिला मुतबादला ज़ाविये। और किसका तसव्वुर दे रहे हैं, ये इंग्लिश की अल्फ़ाबेट जेड का तसव्वुर दे रहे हैं, यानी ज़ाविया 1 बराबर है ज़ाविया 2। अगर ये 2 लाइन एल और एम मुतवाज़ी हो और ख़त तकाता एन इन्हें कता कर रहे हैं, तो जो मुतबादला ज़ाविये हमारे बनते हैं वो एक दूसरे के हमेशा मुतमासिल होते हैं। और हम इसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बच्चों, ज़ाविया 1 मुतमासिल है ज़ाविया 2 के। इसी तरह से अगर हम दूसरे से उल्टा जेड देखें तो वहाँ एक ज़ाविया 3 हमने बनाए और हमने एक ज़ाविया 4 बनाए, अल्टरनेट एक को छोड़कर एक, है ना। ये ज़ाविया 3 हुआ और इसी का अल्टरनेट हम कैसा बनाएंगे, ज़ाविया 4 बनाएंगे। यानी बच्चों हमने किस तरह से लिया, 1, 2 और 3 और 4। अच्छी तरीके से देख लो, उल्टा जेड हमें नज़र आ रहा है और एक सीधा जेड हमें नज़र आ रहा है। जब भी मुतबादला ज़ाविये का आप तसव्वुर करेंगे तो इसी तरह से आप ज़ावियों का जो है अल्फ़ाबेट याद रखेंगे। अब इसी तरह से ये इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स में यानी दाखिला ज़ाविये में हमारे पास क्या है, मुतवाज़ी खतूत मौजूद है। तो ज़ाविया 1 मुतवाज़ी ज़ाविया एम होना जो बहुत ज़रूरी है, और दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी हो और एक ख़त तकाता इन्हें कता कर रहा हो, तो ये मुतबादला ज़ाविये हुए। तो मुतबादला ज़ाविये 1, मुतबादला ज़ाविया 2 हम क्या लिखेंगे, ख़त एल और ख़त एम पर बना हुआ ज़ाविया, और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बच्चों, एक दूसरे के मेजर एंगल 1 बराबर मेजर एंगल 2, क्योंकि हमने ज़ाविया 1 को 50 और ज़ाविया 2 को 50 डिग्री तस्वुर किया है। पहले हम लिख सकते थे ज़ाविया 1 मुतमासिल है ज़ाविया 2 के, है ना। ज़ाविया 1 मुतमासिल है ज़ाविया 1 के, लेकिन ज़ाविया 1 का पैमाइश हमने 50 कंसिडर किए हैं, इसलिए हमने एम अलामत लगाए। एम का मतलब है मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2। और अगर मेजर यानी पैमाइश अगर हम हटा देते हैं तो ज़ाविया 1 मुतमासिल है ज़ाविया 2 लिखते हैं, लेकिन जब मेजरमेंट आ जाती है तो मुतमासिल अलामत हमें हटानी होती है और हम मेजर एंगल 1 बराबर मेजर एंगल 2 इस तरह से पढ़ते हैं।